अब चलते हैं कश्मीर से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की ओर। देखिए, हम प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आपको हम जरूर दिखाएंगे अब से कुछ क्षणों के बाद। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के राउंड 3 की, और राउंड 3 ने भी दिल्ली में हलचल मचा दी। पुराने एपिसोड की तरह राहुल के ताजा एपिसोड में भी यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो 3 मसले चुने हैं जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। राहुल गांधी के जिन बयानों पर हंगामा है उसमें चीनी सैनिकों की घुसपैठ का जिक्र है, आरक्षण की आग है, और एक तस्वीर है जिसमें वो एक ऐसी अमेरिकी सांसद के साथ खड़े हैं जो अपने पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी कुख्यात हैं। अमेरिकी सांसद पर यह आरोप बीजेपी के हैं। इन 3 मुद्दों पर हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले बात उस बयान की जिस पर बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में दावा किया कि चीन ने भारत की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर मोदी ने चीन को ठीक से हैंडल किया है। इस सेशन में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई पड़ोसी देश अमेरिका की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर ले तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है, आज भी वही हुआ। राहुल ने अमेरिका में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और यहां भारत में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस बार मोर्चे पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी की बातें भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। आप भी राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए जिस पर इतना जबरदस्त सियासी दंगल चल रहा है। चीन को लेकर राहुल गांधी का बयान आया तो हमने चीन पर दिए राहुल के अब तक के बयानों को ट्रैक किया। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने चीनी घुसपैठ का जिक्र किया हो। भारत में भी अलग अलग मंचों से इसे लेकर वो मोदी सरकार पर हमलावर रहे। अगस्त 2023 में लद्दाख का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री का कहना है कि 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। यह सरासर गलत है। राहुल का यह बयान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आया था। पिछले साल सितंबर में उन्होंने कहा था कि चीनियों ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार देश को गुमराह कर रही है। जून 2020 में राहुल गांधी से पूछा था कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री सच बताएं। वैसे राहुल चीन का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन चीनी मंत्रियों और अफसरों से उनकी मुलाकात को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अमेरिका से जब चीन को लेकर सरकार से फिर से सवाल किया तो सियासी थ्योरियां चढ़ गई। कुछ का कुछ बोलना, चाइना का प्रेम भी सामने आ जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन दखल की हुई है, जबकि जो भी जमीन थी वो उनके नाना परनाना के समय, नेहरू जी के समय हुई थी। चीन ने इस देश पर कब्जा के हिस्से पर कब्जा किया है, ये बोलना अपराध है, लेकिन चीन को क्लीन चिट देना अपराध नहीं है। ये कमाल का इनका दोगली नीति है भाजपा की। पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो घाव अभी तक भरा नहीं है। और चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन दबा ली गई है। आश्चर्य होता है कि मोदी जी क्यों इतना डरते हैं चाइना से कि चाइना का नाम भी जुबान पर जो जून 2020 के बाद आया ही नहीं। अब राहुल गांधी की उस तस्वीर की चर्चा जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। कल वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के एक दल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी मौजूद थी। इल्हान उमर पर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप हैं। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। ऐसे में राहुल जब उनसे मिले तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी भारत विरोधियों से ही मिलते क्यों हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई।
राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के उनसे मिलने की आलोचना की है, तो कांग्रेस ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। आप पहले आक्रामक बयानों की रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल की इस मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है। अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में, जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं। अब आपको राहुल गांधी से मिलने वाली इल्हान उमर का बैकग्राउंड भी बताते हैं, जिससे आपको सियासी हंगामे की सही वजह समझ में आ जाएगी। सोमालिया की रहने वाली इल्हान उमर 2019 में अमेरिका के मिनेसोटा से सांसद बनी थी, जिसके बाद उनका भारत विरोधी एजेंडा काफी सुर्खियों में आया। इल्हान उमर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुके। 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की। जून 2023 में उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का विरोध किया। पीएम मोदी के अमेरिकी संसद के संबोधन का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा पर हो रही जुबानी फायरिंग का तीसरा एपिसोड भी राजनीतिक एंगल से काफी ट्रेंड कर रहा है। सियासत का प्रतिक्रिया मीटर बहुत तेजी से घूमता रहा।